माउंटेन ब्यूटी, और यहाँ पे बर्फ भी है। ओह, दिस वॉज अ सरप्राइज। ये देखो आप, प्रोबेबली ये झरना या कुछ होगा, यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। सो आज का हमारा प्लान है कि हम जाएंगे खजियार और दैनकुंड पीक। तो अभी पीछे हमारी बाइक वार्म अप हो रही है, हेलमेट वहाँ पे रखा है, तो जनरली से हेलमेट अप गियर अप होंगे। हमारा बैग अभी हॉस्टल में ही रहेगा, तो अभी हम घूम फिर के 12-1 बजे तक वापस आएंगे और फिर यहाँ से बैग लेके क्लाइम डाउन करेंगे प्रॉब्ली पठानकोट जलंधर तक। सो दैट्स द प्लान। बाइक वार्म अप हो जाती है, मैं हेलमेट लगाता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो ये डाइवर्जन था। एक्चुअली जो हॉस्टल है वो एक ढलोक करके गाँव में है, और ये मेन रोड है जो बानीखेत जाता है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर बच जाता है। यस, यहाँ से सीधे जाना है तो बानीखेत आएगा, देन डलहौजी आएगा, उसके बाद दैनकुंड पीक और खजियार आएगा। तो अभी यही है रूट है जो हमें फॉलो करना है। अभी ठंड काफ़ी बढ़ गई है, मतलब जब सूरज नहीं आ रहा है और जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी है ना, तो आई कैन फील टेम्परेचर जो है वो अराउंड 10 डिग्रीज़ है, और गूगल पे दिखा रहा था इट फील्स लाइक 8 और 9, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है। जब सूर्य देवता के दर्शन अच्छे से हो जाएंगे तो ठंड कम हो जाएगी। तो मैं और ज़्यादा वेट कर नहीं सकता था, इवन तो मैं उड़ गया था 5:30 पे, पर मैं वेट कर रहा था कि मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि मैं कोई भी थर्मल लाइनर कैरी नहीं कर रहा हूँ। तो ये आ गया है जी बानीखेत मेन सिटी। हमें इसको जल्दी से क्रॉस करना है। गुड पार्ट इज़ मॉर्निंग में हम लोग निकले हैं, तो हमें ट्रैफिक कहीं भी नहीं मिलेगा, हम इजीली सिटीज़ को क्रॉस कर पाएंगे। पर आते वक्त 11-12 बजे उस टाइम डलहौजी का अगर मेन रोड से पार करना पड़ा तो दैट विल बी डिफ़िकल्ट, बट ठीक है, एटलीस्ट एक साइड हम लोग फ्रीली मूव कर पाएंगे, जल्दी से पहुंच पाएंगे। चलिए जल्दी सिटी क्रॉस करते हैं और फिर आपको व्यूज़ दिखाते हैं। सो ये हमने रानीखेत से डलहौजी वाला टर्न ले लिया है और फाइनल क्लाइंब शुरू कर दिया है। बेसिकली इट्स लाइक दिस कि जो आपका खजियार है और ये बानीखेत वाला एरिया है, ये अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट पे हैं, काइंड ऑफ नीचे हैं, पर बीच में डलहौजी और डलहौजी से आगे दैनकुंड पीक जो है ये बीच में हाइट पे जाती है। तो हमें पहले क्लाइंब करना है, फिर हम डिसेंड करेंगे खजियार के लिए। तो अभी हमने वो क्लाइंब स्टार्ट कर दिया है। जो पूरा रोड है वो वैसे ही हेयर पिन बेंड्स वाला है। इस पार्ट है कि मैं अभी बैग कैरी नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं इन पीक्स को, इन रास्तों को बहुत इंजॉय कर पा रहा हूँ, क्योंकि बैग के साथ एक एडिशनल लोड हो जाता है जो मुझे कैरी करना पड़ता है, डायरेक्शन चेंज करने में, वेट ट्रांसफर करना पड़ता है। पर अभी इट फील्स सो गुड। सो अभी मैं इन रोड्स को फुल इंजॉय कर रहा हूँ, फुल लीन कर पा रहा हूँ। आई एम जस्ट लविंग इट। दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है कि पेट्रोल पंप आ जाए, क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स का फ्यूल है। तो आई एम नॉट श्योर कि पेट्रोल पंप कितना आगे है। लेट मी एंजॉय दीज अमेजिंग रोड्स। व्हेन आई से अमेजिंग, जस्ट लुक एट द मैप, पूरा ऐसे सांप जैसे है। आई एम जस्ट लविंग इट। सो मॉर्निंग में देयर इज नो ट्रैफिक। ऐसे में इन रोड्स पे ड्राइव करने का अलग ही मजा है। इन रोड्स पे ट्रैफिक जैम किसी को नहीं चाहिए, इन रोडों को खाली चाहिए, ताकि हम जैसे लोग थोड़ी स्पिरिटेड ड्राइविंग करके एंजॉय कर सकें। तो यहाँ से काफ़ी स्टीप क्लाइम है प्रॉब्ली, क्योंकि हमें पीक पे जाना है, और वो इस एरिया की शायद सबसे ऊंची पीक है। तो ये पतले वाले रास्ते हैं। अभी अकेला इशू रहेगा। फॉर द फ्यूल। आई एम नॉट श्योर कि फ्यूल स्टेशन कितना आगे है। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। दैनकुंड इज लाइक 13 किलोमीटर्स, सो वी शुड बी फाइन। हम जब क्लाइम डाउन करेंगे, खजियार के आसपास भी कहीं पेट्रोल पंप मिल गया, दैट शुड बी फाइन। तो चलिए जी, अभी ये वाला एरिया बिल्कुल ही अनडिस्कवर्ड है, मैं पहले कभी नहीं आया हूँ इस साइड। तो अभी इस एरिया को एंजॉय करते हैं, यहाँ से क्लाइंब अप करते हैं और आपको टॉप से, समिट से व्यूज़ दिखाते हैं। सो गांधी चौक, खजियार सब इस डायरेक्शन में है। हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ये मेन सिटी सेंटर था। प्रॉब्ली हम आते वक्त अगर टाइम मिलेगा तो हम एक्सप्लोर करेंगे। और ये वाला एरिया पूरा जैम पैक्ड हो जाता है जब ट्रैफिक होता है। तो प्रोबेबली यहाँ पे कैफ़ेज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो आते वक्त हम यहाँ के किसी कैफ़े में आराम से बैठ के कुछ खाएंगे। मीनवाइल जस्ट लुक एट दीज व्यूज़। चलिए जी, अपनी क्लाइंब को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है डलहौजी का फेमस डलहौजी पब्लिक स्कूल, DPS, जहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी पढ़े हैं। ये काफ़ी फेमस स्कूल है यहाँ का। जो सामने आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग दिख रही है, आई गेस ये अंग्रेज़ों के ज़माने का स्कूल है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी, तो जब ये कॉन्वेंट स्कूल आई गेस ओपन किया था, क्योंकि यहाँ पे चर्चेज वगैरह भी काफ़ी हैं। तो ये प्राइमरीली जो जिस रूप में डेवलप किया है, ये ब्रिटिशर्स ने ही किया है इस एरिया को, डलहौजी को एज अ सिटी। एक्चुअली मैं फ़ोन में चार्जिंग लगाने नहीं रुका था, पर आप एक बार, मैं चुप होता हूँ, आप यहाँ शांति ऑब्जर्व कीजिए। कोई हॉर्न नहीं, कोई और आवाज़ नहीं, जस्ट फील द पीस।
सुना आपने? चलिए जी, अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से कुछ 8.9 किलोमीटर बचा है हमारा पीक, जहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं। 23 मिनट्स लगेंगे एज पर गूगल। तो वहाँ चल के आपको व्यूज़ दिखाते हैं। अभी टाइम हुआ है 7:30, सो वी आर वेल गुड इन टाइम। हमारा प्लान है 12 साढ़े 12 तक वापस आने का, हॉस्टल अपना बैग पिक करने का और एटलीस्ट लुधियाना तक जाने का। कोशिश तो मैं ये करूँगा कि मैं जलंधर अगर मैं ज़्यादा नहीं थकाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा क्लाइम करना है और इसकी सीट के लिए कुछ करना पड़ेगा यार। कुछ एयर कुशन टाइप लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो इसकी सीट है वो बहुत हार्ड है, तो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वो थोड़ा परेशान करती है। 2-3 घंटे 4 घंटे तक ठीक है, पर 6-7 घंटे हो जाते हैं जब, तो वो थोड़ा परेशान करना शुरू करती है। इवन दो मतलब मैं वैसे नहीं थका होता हूँ, आई कैन राइड फॉर लॉन्ग, उससे भी ज़्यादा, पर बम्स जवाब दे देते हैं कि नहीं भाई बहुत हो गया अब। यहाँ बीच में कुछ पेड़ नहीं थे, तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस, जो मल्टीपल लेयर्स दिख रही है और पीछे वो स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, वो फॉग में ढक गए हैं, पर यहाँ पे आप लेयर्स ऑफ माउंटेन दिख रही है, वो देखिए एक बार, क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है। और सुबह सुबह कोई नहीं है, पूरे रोड पे कोई नहीं है, तो आई एम इंजॉइंग इट मोर। और इधर ये स्टेप फार्मिंग टाइप हो रखी है, तो ऊपर वो स्टेप्स हैं। यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर बचा है हमारा पॉइंट, और अब सूर्य देवता एकदम फुल प्रकोप में है, तो आई एम लविंग इट। अभी ठंड नहीं लग रही है। आई होप सूरज देवता हमारे ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि जब छाया आ जाती है ना, तो पहाड़ों में ऑलरेडी ये डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, तो ठंड लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं कोई भी वुलन लेयर नहीं कैरी कर रहा हूँ, तो परफोरेटेड जैकेट के अंदर से ऐसी ठंडी हवा लगती है ना। और यहाँ पे एक और स्कूल भी आया था, डलहौजी हिल टॉप स्कूल, तो आई गेस यहाँ पे 2 या 3 फेमस है। बट आई गेस डलहौजी पब्लिक स्कूल की जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर से लग रहा था कि वो मोहब्बतें में नहीं दिखा रखा जैसे, मतलब बहुत पुराना परंपरा प्रतिष्ठा, वो वैसे वाला लग रहा था कि एक डेकोरम मेंटेन करने वाला स्कूल, काफ़ी पुराना, जिसमें कुछ कुछ ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, वैसे वाली जगह थी। अब ये सामने देखिए रोड को, क्या ही अमेजिंग लग रहा है यार। मतलब ये जो पाइन वुड है ऊपर, और एकदम खड़ी चढ़ाई लग रही है साइड में, एकदम डिफरेंट टाइप के। जो पुराने टाइम में हम लोग पहाड़ों पे जाते थे ना, जब ऐसे वाले रोड होते थे कि बहुत छोटा सा रोड है और साइड में ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर हैं बैरियर के रूप में, और ये सारी हरियाली। उस टाइम कोई कमर्शलाइजेशन नहीं था, तो यहाँ पे कोई बोर्ड, कोई बैरिकेड्स नहीं लगे हुए हैं, कोई बिल बोर्ड्स नहीं लगे हुए हैं, कोई ज़्यादा चाय की टपरी वपरी मैगी पॉइंट टाइप कुछ नहीं है। एकदम रॉ माउंटेन ब्यूटी, और यहाँ पे बर्फ भी है। ओह, दिस वॉज अ सरप्राइज। ये देखो आप, प्रोबेबली ये झरना या कुछ होगा, यहाँ पे बर्फ जमी हुई है। तो जब भी मैं कहूँ कि इतना ठंडा क्यों लग रहा है, तो इवन दो ये थोड़ा गंद में ढक गई है, बट स्टिल यहाँ पे काफ़ी ठंड है। हम काफ़ी एलिवेशन क्लाइंब कर गए हैं। मेरा फ्यूल का अभी एक ही पॉइंट रह गया है। आई होप पेट्रोल पंप मिल जाए उससे पहले। पहाड़ों में इस बाइक को धक्का मारने में हालत पतली हो जाएगी अगर मुझे धक्का मारना पड़ गया तो। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है आपको कुछ लिफ्ट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। ये भाई लोग थे जो पैदल जा रहे थे। जय माता दी। चलिए जी, जल्दी से आगे पहुंचते हैं। मैं आपको वाई पॉइंट पे पहुंच के दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे हाइट है अभी 2390 मीटर्स। बेसिकली नीचे वाला रास्ता जो है वो खजियार को चला जाएगा, और यहाँ ऊपर हम जो हमारी पीक है दैनकुंड पीक, उसकी तरफ जाएंगे। तो हमने ऊपर वाला रास्ता ले लिया है, पहले हम पीक कवर करके आ रहे हैं, क्योंकि एक बार आप हाइक कर लोगे ना, तो उसके बाद आप मेरी हिम्मत नहीं रहेगी। मतलब अगर मैं खजियार घूम लूँगा तो फिर मेरी पीक को ट्रैक करने की हिम्मत नहीं रहेगी। तो पहले जल्दी से पीक निपटा लेते हैं, उसके बाद खजियार जो है वो ईजी लगेगा, क्योंकि वो एक फ्लैट एरिया है। और आई होप अभी सूरज ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो कुछ अच्छे व्यूज़ भी आएंगे पीक से। तो पहले हम चलते हैं पीक पे। यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा खजियार जाते वक्त। अभी एलिवेशन देखो आप, वो पूरे टाइम इतनी खड़ी चढ़ाई चल रही है। और जस्ट लुक एट दिस, आप मैप देखो एक बार मेरे फ़ोन में, कि पूरा जो रोड है वो कैसे वाइंडी है। तो यहाँ से एकदम स्टीप क्लाइम्स हैं। वहाँ पे 2400 मीटर था, तो प्रोबेबली 200-300 मीटर हम और क्लाइम करेंगे। सो तकरीबन 3000 मीटर की हाइट पे हम लोग पहुँच जाएंगे, जहाँ पे टॉप है। इस एरिया में आई गैस ये सबसे ऊंची पीक है, तो पैनोरमिक व्यूज़ तो आने ही स्वाभाविक हैं। चलिए जल्दी से आपको पीक की पार्किंग में पहुंचते हैं और अपना ट्रैक शुरू करते हैं। जहां तक मोटरेबल रोड है वो सिर्फ 500 मीटर बचा है, प्रोबेबली वहां में पार्क करके आगे क्लाइम करना है। यहाँ पे कोई आई गेस एयरफोर्स बेस है। अच्छा, ये तो पूछना पड़ेगा, आगे जाना हो।
वहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है और यहाँ से ऊपर जाना है 1.5 किलोमीटर। जय माता दी पोहानी माता। यहाँ से ऐसा क्लाइंब है। सो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर का क्लाइंब है, वो हमें कर रहे हैं। बाइक नीचे पार्क कर दी है। जो नीचे गार्ड भैया थी वो सो काइंड, मैंने हेलमेट वेलमेट रख दिया है। उन्होंने मुझे हेल्प की, पानी वानी पिलाया और बता दिया कि यहाँ से ऐसे जाना है। तो हेलमेट उनके पास रख के अभी हम यहाँ से क्लाइंब करना शुरू कर रहे हैं। हम अभी कुछ 500 मीटर आए हैं और ब्रेक ले लिया। बहुत ज़्यादा स्टीप क्लाइंब है तो सांस फूल रहा है। अभी देखो यहाँ पे नॉर्मल क्लाइंब आ गई है। इससे पहले इतनी बड़ी, एक्चुअली बड़ी बड़ी स्टेयर्स लगा रखी थी तो चढ़ने में हालत ख़राब हो गई थी। इसीलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा अपना सांस नॉर्मल करके नहीं, ताकि बाद में वो फील कर सकूँ कि उस टाइम कैसा फील हो रहा था। यार जिम अच्छे से करना पड़ेगा, अभी शरीर की बहुत बैंड बजी हुई है। और इंक्लाइन आप देख सकते हो नीचे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खड़ा है। वहाँ पहुँचना है हमें उस टॉप पे, आई गेस वो मंदिर है जहाँ पे। तो 2 मिनट रेस्ट करते हैं और फिर अपनी क्लाइंब कंटिन्यू करते हैं। बाकी व्यूज़ अमेजिंग है, शांति है और कोई भी नहीं है। नीचे गार्ड भी अभी कह रहे थे कि शायद आप पहले टूरिस्ट ही हो, अभी कोई भी नहीं है। पीछे एयरफोर्स स्टेशन है, इसलिए मेरे को आधा रास्ता मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इट्स बेटर कि सिक्योरिटी कंसर्न ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा था बीच में। जहाँ भैया ने बोला इस साइड के पहाड़ पे कर सकते हो आप, इधर के एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। जो पीछे है वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है तो वो आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो हम उनके रूल्स को फॉलो करेंगे। आपको इस साइड के व्यूज़ दिखाएंगे। बाकी मॉर्निंग में आते हैं तो बहुत ही अमेजिंग व्यू होते हैं। ये तो आई कैन अंडरस्टैंड कि सनराइज़ देखने में मज़ा आ जाता है। पीछे फॉग में मिस्टी माउंटेन्स दिख रहे हैं। यहाँ से 1300 मीटर बचा है, वहाँ ऊपर हमें पहुँचना है। चलिए जी यहाँ से क्लाइंब डाउन करते हैं। ये वाला रास्ता जा रहा है जो। सो यहाँ पे ट्रैक के बीच में चाय वाय भी आपको चूल्हे पे बनानी पड़ती है, लकड़ी वाले चूल्हे पे। यहाँ पे और कुछ है नहीं, काफ़ी रो एक्सपीरियंस है। तो अंकल जी अभी चाय बना रहे हैं, चाय पियेंगे और फिर ऊपर चढ़ेंगे। बाकी द व्यूज़ आर अमेजिंग। सुबह अर्ली मॉर्निंग में आ गया हूँ तो उसका बेनिफिट हो रहा है और कोई टूरिस्ट है नहीं। यहाँ से कुछ 200-300 मीटर और बचा है। फाइनली हम टॉप के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। 2 बार ब्रेक लेके हम फाइनली 1.5 किलोमीटर ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ से कुछ अमेजिंग व्यूज़ आएंगे। भैया को चाय बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा था तो मैंने बोला कि मैं ऊपर जाके आता हूँ, फिर चाय मैगी खाएंगे। तो वो है टॉप, जल्दी से वहाँ क्लाइंब करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक रेन शेल्टर टाइप बना रखा है टॉप पे, एंड जस्ट लुक एट द व्यूज़ फ्रॉम हियर। आप सामने व्यूज़ चेकआउट कीजिए, क्या अमेजिंग व्यूज़ आ रहे हैं। अभी हम उधर कहीं चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं। थोड़ा सा और क्लिफ के पास जाएंगे तो और अच्छे व्यूज़ आएंगे। मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर और आगे है, तो अभी उस क्लिफ के पास चलते हैं, आपको वहाँ से व्यूज़ दिखाते हैं। जस्ट लुक एट दिस। यहाँ से जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, अनइंटरप्टेड व्यूज़, पैनोरमिक व्यूज़। आप देख पा रहे होंगे हम सबसे ऊंची चोटी पे हैं। वो जो पॉइंट है वो सबसे ऊंचा पॉइंट है इस सारी वैली का। सो हम फाइनल समिट की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट द व्यूज़ फ्रॉम हियर। काफ़ी डेंजरस सा ट्रैक है। यहाँ से थोड़ा सा और बचा है, यहाँ से मैं सामने जा सकता हूँ। मेरे को रास्ता मिल गया है सामने वाले पहाड़ के टॉप पे जाने का। तो यहाँ से बचा हुआ रास्ता और क्लाइंब करते हैं। यहाँ से मैं रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमें वहाँ ऊपर जाना है, वहाँ से हम व्यूज़ चेकआउट करेंगे। आई गेस इधर जाके यहाँ से रास्ता होना चाहिए। हाँ, यहाँ से क्लाइंब कर पाएंगे। सो ये काफ़ी एडवेंचरस हो गया है। यहाँ से बिल्कुल पतली सी ट्रेल है और कहीं यहाँ पे है भी नहीं। सो चलते हैं ऊपर और वहाँ से आप व्यूज़ चेकआउट कीजिएगा।
जस्ट लुक एट दिस। ये मैं काफ़ी रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिनेमैटिक्स सबको ऊपर पहुँच के दिखाता हूँ। सो गाइज फाइनली हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। आप पसीना देख पा रहे होंगे, इतनी ठंड होते हुए भी इतनी स्टीप क्लाइंब थी। मतलब आप देख रहे होगे तो हम वहाँ से चढ़ के आए, पत्थरों के बीच में से कोई रास्ता नहीं था, मतलब ऐसा कोई पाथ नहीं बना हुआ था। बट यहाँ का व्यू इज़ वर्थ एवरी एफर्ट। अभी हम 10-15 मिनट इस व्यू को एंजॉय करेंगे जो आपको सिनेमैटिक्स में दिख जाएगा। मतलब ट्रैकिंग का यही है, आप चढ़ रहे होते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, आप थक रहे होते हो, पर जब आप टॉप पे पहुंचते हो, जो व्यूज़ आते हैं, जो अचीवमेंट की फील आती है ना, वो अमेजिंग होती है। तो मैं आपको अभी सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, जो व्यू मुझे दिख रहा है, जो ठंडी हवा मुझे लग रही है। आई एम जस्ट लविंग इट। 15-20 मिनट इन्हीं व्यूज़ को, इस ठंडी हवा को एंजॉय करता हूँ और उसके बाद हम क्लाइंब डाउन करना शुरू करेंगे। बट दिस इज़ अमेजिंग। काश मैं सनराइज़ के टाइम पे आता, अमेजिंग व्यूज़ आने वाले थे। फ़ोन का कैमरा जस्टिस नहीं करेगा इन व्यूज़ के लिए, बट स्टिल चेक आउट दिस अमेजिंग सिनेमा। से निकलने का टाइम हो गया है। हमने अच्छे खासे 15-20 मिनट यहाँ स्पेंड किए। वहाँ पे पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं, अभी वो क्लाउड्स में ढके हुए हैं। नीचे वहाँ जहाँ धुआं निकल रहा है उसके पीछे वहाँ कहीं खजियार है, वो जो ग्राउंड है। आई डोंट नो यहाँ से हम देख पाएंगे कि नहीं, बट आई गेस मैं अगर जूम करूँ तो ये बीच में जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, वो जो लेक दिख रही है, वो ग्राउंड दिख रहा है, वो खजियार है। तो अभी खजियार चलते हैं, वहाँ आपको नीचे से व्यूज़ दिखाते हैं। पर यहाँ से आई कैन सी देयर इज़ अ लेक, ग्रास लैंड्स हैं। तो अभी क्लाइंब डाउन करते हैं और फिर अपनी बाइक पे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अभी फ़ोन में जेब में डालता हूँ क्योंकि काफ़ी स्टीप क्लाइंब है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ तो हम वहाँ कहीं नीचे से चढ़ के आए थे स्टीप स्टेयर्स लेके, वो जो सामने दिख रहा है उस जंगल के पीछे। तो अभी उतरने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम जल्दी से क्लाइंब डाउन कर रहे हैं, बीच में चाय पियेंगे भैया के पास और फिर चलेंगे बाइक पे। बाकी अभी थोड़ा फॉग क्लियर हो गया, तो इस साइड के व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आने शुरू हो गए। पहले कुछ भी दिख नहीं रहा था, क्लाउड्स थे नीचे। तो अभी वहाँ बेंच पे धूप में बैठ के चाय पियेंगे, इसलिए मैं चाय वहाँ से लेके नीचे आ गया हूँ। तो अभी हम थोड़ा नीचे आके एक बेंच पे बैठ गए हैं। वहाँ पे भैया ने गाने चला रखे थे, तो मैं ब्लॉग करने में थोड़ा सा कुछ बात करने में इशू था, क्योंकि फिर वो कॉपीराइट का इशू रहता है। तो अभी एकदम शांति वाली जगह पे आ गए हैं, चाय पी रहे हैं और ये वाला व्यू एंजॉय कर रहे हैं पीछे वाले पहाड़ों का। तो अपनी चाय फिनिश करते हैं, वापस से नीचे बाइक पे पहुंचता हूँ और आपको मिलता हूँ गोप्रो पे। सो जी वेलकम बैक टू गोप्रो। यहाँ पे थोड़े से पत्थर हैं जहाँ पे हमने पार्क किया था।